ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। आइए आज हम फिर एक नई वीडियो में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपके प्रश्न होंगे और हमारे बाबा के जवाब होंगे। तो आप सभी का मैं साईं संतोष चैनल पर संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बाबा का वार है, हमारे साईं का वार है। तो अपने बाबा के चरणों में बैठकर अपने साईं का सर्वप्रथम हम धन्यवाद बोलेंगे। जो भी हमारे साईनाथ ने हमें जीवन में दिया है उन सभी चीज़ों के लिए अपने बाबा को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, उनका शुक्रगुजार करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर करते हैं अपने बाबा का धन्यवाद। हे श्री साईनाथ, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। हर एक आशीर्वाद, हर एक अनुभव, हर एक सीख के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जीवन के हर रंग, हंसी हो या आंसू, सफलता हो या परीक्षा, तेरी कृपा से ही संभव है। आज मैं तुझसे आसान राह नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए उसे सहन करने की शक्ति मुझे देना और उसे समझने की बुद्धि देना। हे साईं, जब मैं थक जाऊँ तो तेरा सहारा मिले, जब मैं डगमगाऊं तो मेरा हाथ तू थाम लेना। मेरे दिल में सदा ये विश्वास बना रहे कि तू हर पल मेरे साथ है, मुझे संभाल रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है। साईं, मेरी आत्मा को शांति मिले, मेरे मन को धैर्य और हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। तेरे चरणों में मेरा हर भय मिट जाए और तेरी भक्ति में मेरा मन ऐसे ही अटूट लगा रहे। साईं, मैं अपने हृदय से असीम कृतज्ञता के लिए आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आपने जो अपार कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बरसाए हैं उसके लिए मैं आपका अनंत धन्यवाद करती हूँ। हे साईं, मैं अपनी भूलों, अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, मेरा हृदय निर्मल कर दीजिए। मेरे जीवन की डोर अब आपके हाथों में है। मैं स्वयं को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे करुणामय, मेरी व्यथा, मेरा दुख, मेरे शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर कर दीजिए। मेरे मन को नवीन ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दीजिए। मेरी आत्मा को शांति और प्रेम से ओत-प्रोत कर दीजिए। मेरे साईनाथ, आपके श्री चरणों में बाबा आपका ही बारंबार मैं नमस्कार करती हूँ। तो बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में आप अपने बाबा से प्रश्न पूछते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप अपने सोच लीजिए। जो भी आपके प्रश्न, जो भी दुविधा या जो भी आपके मन में कष्ट है, परेशानी है, दुविधा है और उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह उसका हल हमें मिलना चाहिए, तो अपने साईं से पूछिए अपने प्रश्नों को, हमारे साईनाथ उनका जवाब देंगे। तो स्क्रीन पर श्रद्धा और सबूरी दिए गए हैं बाबा की स्क्रीन पर। तो आपको श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनना है। उन्हीं श्रद्धा और सबूरी में आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने साईं की जो मोहनी मूरत है उसको अपनी आंखों में लाइए, जो आपको सबसे प्रिय है, और उस मोहनी मूरत को अपने साईनाथ को प्रणाम करते हुए अपने प्रश्न को, जो भी प्रश्न आपका है, अपने साईं से कहिए, अपने बाबा से कहिए, क्योंकि आपके बाबा सब कुछ जानते हैं। आपके मन की व्यथा भी आपके बाबा जानते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने साईं से, अपने बाबा से अपने प्रश्न को कहिए। कह लिया आपने अपना प्रश्न अपने साईं को, और उसके बाद प्रश्न कहने के बाद हम बाबा के 11 वचन बोलेंगे। तो आप भी मेरे साथ 11 वचन बोलिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो आइए अब अपनी आंखें खोल लीजिए और जो भी आपने स्क्रीन पर दिए गए श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को अवश्य चुना होगा। तो आइए जानते हैं हमारे साईनाथ ने आपके प्रश्नों के क्या उत्तर दिए हैं। जिन भी साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है उन साईं भक्तों के लिए बाबा का उत्तर है, ईश्वर की लीला मनुष्य की समझ से परे है, अतः चिंता छोड़ो। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ठीक ही होगा। ऐसी धारणा बनाकर इष्ट की उपासना करते रहो, तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। इसका अर्थ है कि बाबा ने कहा है कि जो भी लीलाएं हो रही हैं तुम्हारे साथ वो तुम्हारी समझ से परे हैं। वो हमारे ज्ञाता, हमारे ईश्वर, हमारे साईनाथ सब जानते हैं। आपकी सभी चिंताएं आप अपने साईनाथ पर छोड़ दो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है और जो भी होगा वो भी साईनाथ की कृपा से अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें यह एहसास होता है कि जो भी हमारे साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए ईश्वर की, अपने साईनाथ की उपासना करते रहिए और आप देखोगे कि सब कुछ धीरे धीरे आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं जिन साईं भक्तों ने सबूरी को चुना है उसमें हमारे बाबा ने क्या उत्तर दिया है। हमारे बाबा ने उन भक्तों के लिए उत्तर भेजा है, जब कोई आसरा नजर न आए तब साईनाथ का ही आसरा होता है। शुरू से ही साईनाथ के आसरे रहे और बेसहारा होने की नौबत ही कभी नहीं आएगी। कष्टों से व्यथित हो चुके हो तो श्री साईनाथ की शरण में आ जाओ, शांति और प्रसन्नता होगी। बाबा का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। इसका अर्थ है यदि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो बाबा ने कहा है कि आप मेरे सहारे आ जाओ, सब कुछ तुम्हारे जीवन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण मैं स्वयं करूँगा। जो भी कष्ट तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं या आएंगे, जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो वो सभी कष्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और तुम्हें भी शांति मिलेगी और प्रसन्नता मिलेगी और जीवन में साईनाथ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। तो इस प्रकार हमारे बाबा ने श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे और आशा करती हूँ आप सभी को आपके जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। इस प्रकार की वीडियोस हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स में ओम साई राम लिखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो बाबा आप सबका भला करें। ओम साई राम, जय जय साई राम।